हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। वीडियो शुरू करने पहले मैं आप सब व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो हो मिस ना हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है थर्सडे 16 जनवरी और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। और कहाँ होने वाली निफ्टी की एक्सपायरीज पर हम पूरी चर्चा जो है वो आज करने वाले हैं और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम कल की क्लोजिंग की बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ, तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 138 पॉइंट जो है वो प्लस में हमें दिखाई दे रहा है। और डो जोन्स जो है वो भी 72 पॉइंट जो है वो प्लस में दिखाई दे रहा है। यानी कि जापान जो है वो 141 पॉइंट प्लस में दिख रहा है और हैंगसेंग जो है वो 316 पॉइंट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ग्लोबल मार्केट की देखेंगे तो हर तरफ से पॉजिटिव ही हमें दिखाई दे रहा है। तो मार्केट जो है वो मे बी पॉजिटिव ओपन हो, जैसे कि कल भी ओपन हुआ था। तो फर्स्ट हैंड में जैसे कि ऊपर के लिए हमें मूव मिला था और उसके बाद मार्केट जो है सेलर्स ने जो है वो फिर से मार्केट में अपना पंजा जो था वो स्ट्रॉन्ग कर लिया और सेलर्स ने मार्केट को पकड़ लिया। और जब फिर उसके बाद मार्केट जो है नीचे चली गई, निफ्टी ने भी अपना लो ब्रेक कर दिया और बैंक निफ्टी में अपना लो जो था वो ब्रेक कर दिया। तो उस पर हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक करके बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो मेरे को अभी बेरिश नज़र आ रहा है, लेकिन निफ्टी जो है वो उसने जो क्लोजिंग जो की है वो 23,200 बचाने में कामयाब हुआ। 23,213 के ऊपर उसने क्लोजिंग करी है। तो देखते हैं आज जो निफ्टी की एक्सपायरी उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। जैसे कि हम कल की क्लोजिंग की बात करेंगे अगर फ्रेंड, तो सेंसेक्स जो था वो गैप अप तो खुला था, लगभग 500 पॉइंट खुला था। दिखने में तो 1000 पॉइंट भी पहले सुबह 9 बजे दिखाया था, लेकिन लास्ट में फ्रेंड्स सेंसेक्स जो है वो 224 पॉइंट जो है प्लस में क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ। निफ्टी 37 पॉइंट जो है वो प्लस क्लोजिंग में कामयाब हुआ है और निफ्टी बैंक जो है वो 22 पॉइंट ही पॉजिटिव में क्लोज होने में कामयाब हुआ है। और निफ्टी बैंक जो है वो फ्रेंड्स, अगर आज बड़ा गैप अभी खुलेगा तभी मुझे निफ्टी बैंक जो है वो चार्ट जो है उसका बुलिश होगा, अदरवाइज निफ्टी बैंक जो है वो हमें सता सकता है। और निफ्टी की है एक्सपायरी और निफ्टी का प्राइस एक्शन जो है बिल्कुल मेरे को फ्लैट ही नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, बिग प्लेयर की जहाँ पे एंट्री होगी वहाँ का मूवमेंट जो हमें मिलेगा। या तो निफ्टी गैप अप खुलना चाहिए, मैं कहता हूँ, तभी हमें ऊपर का मूवमेंट मिलेगा, या फिर गैप डाउन खुलना चाहिए तभी हमें ऊपर का मूवमेंट जो है वो मिलना चाहिए। जैसे कि ग्लोबल मार्केट की इंडाइसेस अगर हम देखेंगे तो हमें मार्केट जो है वो गैप अप ही ओपन होती हुई, पॉजिटिव ही ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या करके गए एफ आई आईज और ऑप्शन चेन क्या कहते हैं उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे कि ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है निफ्टी में। तो ऊपर का मूव अगर हम ऑप्शन चेन से देखेंगे तो हमें नहीं नज़र आ रहा, उस पर हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे एफ आई आई की एक्टिविटी पे कि बिग प्लेयर जो है वो क्या करके गए हैं, उस पर ही हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं फ्रेंड, तो एफ आई आई जो है वो हर रोज़ की तरह कैश मार्केट में 4,533 करोड़ की जो है वो सेलिंग करके गए हैं। और डी आई आपके घरेलू संस्थापक जो कि 3,682 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो मार्केट को जितना एफ आई आई बेच रहे हैं उतना डी आई भी उठा रहे हैं। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करेंगे तो एफ जो है वो फ्यूचर्स में 186 करोड़ जो फ्यूचर हैं बाय करके गए हैं। तो कोई खास बाइंग अगर हम देखेंगे फ्यूचर में, ऐसी बाइंग मेरे को नहीं दिखाई दे रही। अगर हम देखेंगे तो सिर्फ निफ्टी में 310 करोड़ के फ्यूचर जो है बाय हैं, बैंक निफ्टी में 49 करोड़ के फ्यूचर सेल करे हैं, फिर निफ्टी में हल्का फुल्का कुछ नहीं है, और मिड कैप निफ्टी में 74 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं फ्यूचर के। और अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस में निफ्टी में 66,000 करोड़ 50 के ऑप्शन सेल करके गए हैं, बैंक निफ्टी में 286 करोड़ के सेल करके गए हैं और फिर निफ्टी बाय करके गए हैं, और फिर निफ्टी में भी 220 करोड़ के बाय करके हैं। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में 66,050 करोड़ के जो ऑप्शन है सेल करके हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो फ्यूचर्स भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के फ्यूचर जो है सिर्फ 310 करोड़ के ही बाइंग किए हैं। तो आज जो एफ आई आईज हैं वो आज क्या करेंगे वो वही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कल का जो दिख रहा है, तो कल तो उसने भरकर सेलिंग करी थी, तभी तो मार्केट जो थी वो हमें सेकंड हाफ में लुढ़कती हुई नज़र आई। इसके बाद हम देखेंगे अगर हम स्टॉक्स की बात करेंगे तो स्टॉक्स के फ्यूचर जो हैं 1,664 करोड़ के जो फ्यूचर हैं वो उन्होंने बाय करे हैं, और ऑप्शन जो है 140 करोड़ के सेल किए हैं। तो स्टॉक्स में सिर्फ अच्छी खबर यही है कि कल भी उन्होंने स्टॉक्स में जो था, कल उन्होंने 3,958 करोड़ के स्टॉक्स फ्यूचर जो थे वो बाय करे थे। और अगर हम मंडे की बात करेंगे तो 2,247 करोड़ के स्टॉक बाय करे थे। और अगर हम फ्राइडे की बात करेंगे तो 3,867 करोड़ के फ्यूचर जो है बाय करे हैं। तो सिर्फ अच्छी बात यही है कि सिर्फ स्टॉक्स में जो है वो एफ आई आई जो है फ्यूचर जो है वो उठा रहे हैं।
लेकिन ऑप्शन जो है वो अगर वो भी बाइंग करेंगे तभी, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे पीछे अगर हम देखेंगे ऑप्शन, तो अगर हम 10 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर में 3,867 करोड़ के फ्यूचर बाय करे थे, लेकिन ऑप्शन जो थे 285 करोड़ के सेल किए थे। और अगर हम ट्यूसडे की बात करेंगे तो 2,247 करोड़ के फ्यूचर बाय किए थे, लेकिन ऑप्शन जो थे वो 3425 करोड़ के सेल करे थे। और अगर हम कल की बात करें, परसों की बात करें ट्यूसडे की, तो 3,958 करोड़ के फ्यूचर बाय किए थे और ऑप्शन भी 1408 करोड़ के बाय करे थे। और अगर हम कल की बात करें वेडनेसडे की, तो 1,664 करोड़ के फ्यूचर जो हैं बाय किए हैं और ऑप्शन जो है सिर्फ 140 करोड़ सेल किए हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात यही है कि सिर्फ स्टॉक्स के फ्यूचर जो हैं वो बिग FIIs जो हैं वो बाय कर रहे हैं। बाकी मिला जुला संकेत ही अगर हम देखेंगे अगर FII की एक्टिविटी से, तो यहाँ से ऑप्शन जो है वो सेल हैं और फ्यूचर हल्का सा ही बाय है। तो हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर, वहीं से हमें मार्केट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता चलेगा कि मार्केट की डायरेक्शन आज क्या होने वाली है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सीधे ऑप्शन चेन पर ही चलेंगे, वहीं से हम मार्केट की प्रेडिक्शन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी तो उसी पर हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद हम चार्ट्स पर एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज 16 जनवरी निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी ने 23,213 के ऊपर क्लोजिंग करी है, तो 23,200 को ही हम बेस जो है वो बना लेंगे। तो अगर हम देखेंगे 23,200 पे, तो 1,45,106 का हुआ ही है फ्रेंड, इसमें 52,670 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो 23,200 पे बनी हुई है। और अगर हम 250 की बात करेंगे तो 1,02,200 का वही है, जिसमें 66,878 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हो चुके हैं। तो भारी सेना जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और अगर हम 23,300 की बात करेंगे तो 1,93,278 का वही है, जिसमें 1,14,302 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल ही ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि मार्केट को निकलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो मार्केट गैप अप अगर होती है तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि गैप अप में मार्केट को चेज ना करें। मार्केट ऊपर के लेवल से नीचे भी गिर सकता है। तो क्या ऊपर के लेवल पर सस्टेन करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, सेलर के एसएल हिट होंगे, उस पर हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। उससे पहले हम नीचे के टारगेट अगर हम बात करें पहले ऑप्शन चेन से कॉल राइटिंग साइड ही, तो अगर हम 23,200 के नीचे देखेंगे तो 23,150 के ऊपर 32,953 का वही है, जिसमें 12,273 कॉन्ट्रैक्ट जो कल के ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर भी राइटिंग जो है वो बिग प्लेयर की तरफ से की जा रही है। और अगर 23,100 की बात करेंगे तो 31,157 का वही है, जिसमें 5641 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी जो पोजीशन जो है ऐड की जा रही है 23,100 पे। अब देखना यह है कि नीचे मार्केट में सपोर्ट कितना है, पुट राइटिंग कितनी है, वो हम बात करेंगे कि क्या अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर गैप डाउन खुलेगा और सपोर्ट ब्रेक होगी, उस पर हम पूरी चर्चा जो है वो अभी करेंगे। तो 23,200 के ऊपर 1,79,130 का हुआ है, जिसमें 55,735 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23,200 के ऊपर जो सपोर्ट है हमें बढ़िया सपोर्ट हमें नज़र आ रही है। और 23,150 के ऊपर 77,767 का वही, इसमें 27,690 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर 23,150 के ऊपर 32,000 का 12,000 ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर पुट राइटिंग जो देखा जाए तो पुट राइटिंग जो है वो 23,150 के ऊपर ज़्यादा सपोर्ट जो है वो, अगर बिग प्लेयर की तरफ से जो नीचे सपोर्ट जो है वो ज़्यादा बनी हुई है इस समय हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऊपर की बात करेंगे हम कि ऊपर निफ्टी जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए हम बात करेंगे तो 23,250 के ऊपर सिर्फ 42,000 का वही है, जिसमें 5,617 कॉन्ट्रैक्ट ही ऐड हुए हैं। ऊपर अगर हम बात करेंगे 23,300 की, तो 33,000 का 33,482 का वही है, जिसमें 1,295 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो अभी इस समय यहाँ पर ऊपर के लेवल पर राइटिंग हमें नहीं दिखाई दे रही। तो अगर गैप अप खुलता है और वहाँ पर अगर सस्टेन होता है मार्केट, तो यहाँ पर बिग प्लेयर की तरफ से अगर पुट राइटिंग की गई, क्योंकि यहाँ पर जब ऊपर 23,300 तक अगर निफ्टी जाता है तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं जिन्होंने 23,250 और 23,300 के ऊपर सेलिंग कर रखी है, उनके स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाते हैं और वो अगर यहाँ से पोजीशन अनवाइंड करेंगे तो आपको 23,400 तक का भी मूव जो है देखने को मिल सकता है। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कॉल राइटर जो भर भर के कॉल राइटिंग अगर होती है ज़्यादा और बिग प्लेयर की तरफ से, जैसे हर रोज़ मार्केट जो हमें गैप अप दिखाया जाता है और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है उस, और अगर वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया ऊपरी लेवल पे, जैसे कि कल भी मैंने आपको चार्ट से बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बाइंग जोन में जब गया था, लेकिन वहाँ से वही कैंडल से नीचे आ गया, क्योंकि वहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं हुआ, क्योंकि सेलर वहाँ पे और ज़्यादा एक्टिव हो गए और सेलर्स ने मार्केट जो है नीचे गिराई।
तो आज भी कहीं ये ना हो कि बाइंग जोन में मार्केट जाते हुए उसके बाद वहाँ पर सस्टेन नहीं करें, क्योंकि कम से कम आधा घंटा वहाँ पे टाइम बिताए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस समय जो मार्केट है वो टोटली बेरिश है। तो मार्केट कम से कम जब बाइंग जोन में जाती है तो 15 मिनट कैंडल जब ऊपर क्लोजिंग करती है तो कम से कम आधा घंटा वहाँ पर मार्केट जो है वो स्पेंड होनी चाहिए, ताकि मार्केट जो है वहाँ पर सेलर जो है वो वहाँ पर डरें और वो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वो वहाँ से वो निकल जाएं और वो भी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो जाएं। तो उस समय अगर बायर वहाँ पे एक्टिव होते हैं, जब वो अपना उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वहाँ पे बायर एक्टिव होंगे तो हमें बढ़िया शॉर्ट कवरिंग जो है ऊपर देखने को मिलेगी। तो इसलिए फ्रेंड, बाइंग जोन में जब जाता है तो कम से कम वहाँ पर आधा घंटा जो है सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद ही आप ऊपर के लिए सोचें। अदरवाइज मार्केट जो है वो टोटली बेरिश इस समय हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि एफ जो है वो कैश मार्केट में हमेशा हर रोज़ माल बेच के जा रहे हैं। तो इस समय अगर उनकी पोजीशन भी अगर हम देखेंगे तो कोई फ्यूचर इतनी ज़्यादा उन्होंने निफ्टी में बाइंग नहीं की है, ना ही ऑप्शन बाय करे हैं। तो ये ना हो कि एक गैप अप दिखा के आपको और बाद में वहाँ से वो मार्केट को सेल करेंगे तो बाद में निफ्टी की एक्सपायरी जो है नीचे हो। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कम क्वांटिटी में काम करें, ज़्यादा रिस्क ना लें और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें, प्री प्लान करके काम करें कि आपको जब आप ट्रेड लेते हो तो उसमें आप कितना लॉस बियर कर सकते हो। एक स्टॉप लॉस के साथ काम करें। मार्केट जो होती है वो किसी को नहीं छोड़ती, वो अपने आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है। इसलिए आपको मार्केट के साथ मार्केट में ट्रैप नहीं होना है। पहले से प्लान करके रखना है कि कितना प्रॉफिट आएगा तो मैं बुक करूंगा और कितना लॉस होगा तो मैं उसको भी बुक करने की हिम्मत रख सकता हूं। तो लॉस भी बुक करने की हिम्मत फ्रेंड्स आपको होनी चाहिए कि एक लिमिटेड लॉस ही हो। ये ना हो कि आप लॉस को देखते रहो और लॉस जो है वो 2000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 आप उसको देखते ही रहो और एवरेज करते रहो। उससे वो कोई साइकोलॉजी नहीं है। तो पहले अपने माइंडसेट को बिल्ड करें, उसके बाद ही मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नीचे का सिनेरियो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार अगर निफ्टी जो है अगर नीचे गैप डाउन अगर हो आज अगर हो जाता है, गलती से अगर गैप डाउन हो जाता है तो 23,100 के पास आएगा तो कॉल राइटिंग भी होना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर पुट राइटिंग जो है, जैसे कि 23,200 के बराबर पुट राइटिंग दिख रही है, तो वहाँ पे उनके एसएल जो हिट हो जाएंगे और नीचे 23,100 पे जब कॉल राइटिंग होनी शुरू हो जाएगी और जो पुट राइटिंग उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो निफ्टी में आपको नीचे का मूव भी जो है देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं हम चार्ट्स पर ही मैं पूरा एनालिसिस जो मैं आपको करूंगा कि चार्ट्स पर क्या रहेंगे लेवल्स, तो किस लेवल से हमें करना है बाय या फिर सेल, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चार्ट हमने ओपन कर लिया है निफ्टी का। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बाइंग रेंज जो है वो 23,295, जब तक निफ्टी जो है वो कल का हाई है 23,295, जब तक उसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं होगी और कुछ टाइम नहीं बिताएगी तब तक आपको ऊपर के लिए नहीं सोचना। जैसे ही 23,295 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो आप फ्रेंड्स हल्का सा उस समय 23,300 की सी जो है हल्की मिल रही होगी उस समय। और अगर उस समय अगर मूवमेंट आती है फ्रेंड तो बढ़िया मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। 23,340 और 23,431 तक के लेवल जो हैं वो आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया शानदार मूवमेंट जो है ऊपर के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट लेवल जो होगा वहाँ से 23,340, सेकेंड 23,431 और 23,526, ऐसे आपको फास्ट मूवमेंट जो है ऊपर को देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर जैसे कि कंसोलिडेशन होकर और सेलर्स अगर एक्टिव हो जाते हैं, कॉल राइटिंग भर भर के होगी, तो नीचे 23,134 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल जो है 23,085, सेकंड लेवल 23,047, थर्ड लेवल 22,975, ऐसे नीचे के लेवल जो है वो निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि निफ्टी जो है कल भी रेंज में रहा था। ये मैं आपको बता दूं कि कल भी जो लेवल था उस रेंज में ही निफ्टी रहा था, रेंज से बाहर नहीं निकला। तो कल भी हमें मार्केट में कुछ भी बनाने को नहीं मिला, सिर्फ रिटेलर्स की प्रीमियम मीटिंग जो है वो हुई थी। आज भी कहीं निफ्टी रेंज में न रह जाए, इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब तक रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। यही मेरी आपको लर्निंग है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो बता रहा है वो निफ्टी का फ्लैट ही मुझे दिखा दे रहा है। ना ही मुझे निफ्टी के कोई इतने ऐसे प्रीमियम्स दिख रहे हैं कि कोई ऊपर का मूवमेंट आ जाएगा या फिर नीचे का मूवमेंट आ जाएगा। इस समय तो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो बिग प्लेयर की जब एंट्री होगी तो बिग प्लेयर ही हमें दिखाएगा, तब उस समय हमें पीसीआर भी दिखा देगी और प्राइस एक्शन से भी हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज इस समय तो अगर मैं कहूँ तो मुझे फ्लैट ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे घूम फिर के 223-200 पे ही एक्सपायरी जो है वो हो सकती है। बाकी बिग प्लेयर की एंट्री कहाँ होती है
लाइव मार्केट में ही मैं आपको सपोर्ट जो है वो करने वाला हूँ। आज मैं आपको जो निफ्टी में जो मैं आपको सरप्राइज़ ऑप्शन देता हूँ वो भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग इस समय लग रहा है। तो कहीं भी कुछ ना सी एक्टिव है ना पी एक्टिव है, तो ना ही सी जैकपॉट बनने के चांस मेरे को दिख रहा है, ना ही पुट बनने का जैक दिख रहा है। इसलिए लाइव मार्केट में ही मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सअप में और टेलीग्राम से। बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर लेवल जो होते हैं 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में लेवल जो है वो दे दिए जाते हैं, और लाइव मार्केट में भी लेवल जो है शेयर किए जाते हैं मार्केट के अपसाइड के और डाउन साइड के। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको मोटा मोटी जो है बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी लेना चाहूँगा। तो बैंक निफ्टी जो है उस पर हम चलते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है। 49,007 का लेवल है ऊपर का। जब तक 49,007 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक आपको ऊपर के लिए नहीं सोचना। 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज होगी, सस्टेन होगी, टाइम स्पेंड होगा, तभी आपको ऊपर के लिए सोचना है। क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे जो है वो मुझे प्राइस एक्शन जो है उसका थोड़ा हल्का सा बेरिश मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं ले रहा। कल भी जब वो ऊपर के लिए निकल रहा था लेकिन मैं बेरिश था, उसी की वजह से बैंक निफ्टी ही जो इतना ज़्यादा लुढ़का है, जिसकी वजह से निफ्टी भी नीचे गिरा और सेंसेक्स भी। क्योंकि सेंसेक्स जो था उसका चार्ट जो था बहुत बुलिश था, लेकिन बैंक निफ्टी ने सारी हिम्मत जो थी वो तोड़ दी, और बैंक निफ्टी जो था ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो 49,080 के ऊपर गया हुआ था, और वहाँ से सीधा 48,520। तो अगर आप देखोगे तो लगभग 600 पॉइंट जो है ऊपर से नीचे गिरा। चार्ट ही मेरे को हल्का लग रहा था, और आज भी मुझे बैंक निफ्टी जो है वीक लग रहा है। बाकी लाइव मार्केट में ही हम देखेंगे, क्योंकि ऊपर अगर 49,007 के ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा और टाइम स्पेंड करेगा तो फर्स्ट टारगेट जो है ऊपर का आपको 49,228, सेकंड टारगेट 49,484, थर्ड टारगेट 49,710, ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे 48,605 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो जो टोटली बेरिश हो जाएगा बैंक निफ्टी। यहाँ से फर्स्ट टारगेट आपको 48,448, सेकंड टारगेट 48,350, थर्ड टारगेट 48,235, नीचे के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और इसका भी जो लेवल है जैकपॉट ऑप्शन है वो मैं आपको लाइव मार्केट में ही देना चाहूँगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ, आज मेरी नज़र जो है वो पॉली कैप पे है। उसका चार्ट भी मेरे को बढ़िया अगर देखेंगे तो बेरिश ही नज़र आ रहा है। ट्रेंड का भी बेरिश नज़र आ रहा है। परसिस्टेंट का चार्ट जो है मेरे को बुलिश लग रहा है। बाकी हम लाइव मार्केट में देखेंगे, गैप अप होता है, गैप डाउन, तभी हम लाइव मार्केट में आपके सपोर्ट करूँगा। आइपका लैब पर भी मेरा रडार आज रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल, एंजल वन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब पर मेरी नज़र जो है वो आज रहने वाली है। तो मूवमेंट आज इनमें आती है तो वो देखेंगे हम कि गैप अप होते हैं या गैप डाउन, क्योंकि सपोर्ट पर हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो नीचे गैप डाउन खुलेगा तो नीचे मूवमेंट मिलेगा, और अगर ऊपर निकलेगा सपोर्ट लेकर तो ऊपर का मूवमेंट मिलेगा। तो मेरी इन सब पर नज़र रहेगी। तो लेवल जो है वो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। बाकी फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये जो सारे के सारे लेवल्स होते हैं, ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।